हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी डीओई की वर्कशीट 16 जिसका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो अभी हम क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं, याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। याद है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे? b² माइनस 4ac। और हमने देखा था कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 तो वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट इफ इट इज़ लेस देन 0 तो वी कांट अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये b² 4ac क्या होता है? दिस b² 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? डिस्क्रिमिनेंट, और से डिनोट करते हैं हम d से। अब ये b² 4ac की जो ये 3 कंडीशंस हैं बेटा, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि वैल्यूज़ किस टाइप की आएंगी, रियल होंगी या रियल नहीं होंगी, इक्वल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, किस टाइप की होंगी। तो इन्हीं से आज हम सीखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे गिवन इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कैसे हमारे पास निकलेंगे अगर हम उन्हें सॉल्व करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, हमारी 3 कंडीशन है: b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी हमें। x की दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 देन वी गेट 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी। क्या होंगी? दोनों वैल्यूज़ सेम। अगर एक x2 है तो दूसरा भी 2 ही आएगा। And if it is less than 0 then we have no real roots, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके कोई रियल रूट है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब इस 3x² माइनस 5x प्लस 2 के लिए अगर हम b² माइनस 4ac कैलकुलेट करें तो b इज़ माइनस 5 माइनस 5² माइनस 4। a क्या है? a हमारे पास 3 है, 3, c इज़ 2। तो अब यहाँ पर 5² हो गया 25 और 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो आंसर क्या आ गया? 1। 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स क्या कि वी कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसके रूट्स किस टाइप के होंगे? वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बिकॉज b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या सीखा था? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही सीखा था। अब हमें पता है कि b² माइनस 4ac जो है वो d के इक्वल है, उसे हम d भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूले में अब लिख दिया x इज इक्वल टू b² माइनस प्लस b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a। तो हम सीधे d वर्ड भी जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या किया? माइनस b की वैल्यू भी -5 है, प्लस माइनस अंडर रूट 1, d की वैल्यू हमने डायरेक्ट इसमें 1 रख दी। और हमें क्या वैल्यूज़ मिली? एक बार हमने प्लस करा तो 6/6 यानी 1, और एक बार माइनस किया यानी 4/6 यानी 2/3। तो हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई, 1 एंड 2/3। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो भी रूट्स हैं, जो हमें वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, उनका नेचर कैसा होगा, यानी वो रियल होंगे, नॉन रियल होंगे या इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है? अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें आज क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ़ दे आर रियल। तो अब स्टेप बाय स्टेप क्या काम दिए गए हैं? सबसे पहला काम है हमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, ओके। और फिर हमें डिसाइड करना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, और अगर वो रियल है तो वो रूट्स भी हमें निकालने हैं।
यानी हमें एक ही क्वेश्चन में 3 सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन है हमारा 2x² - 5x - 3 = 0। अब हियर a, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। a is 2, b is 5 और -5, -5, गुड, अब सीख गए हो बिल्कुल। c is -3। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, d कैलकुलेट करना। d is equal to b² - 4ac। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² यानी -5 होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ये हो गया 25 एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 49। अब d जो 49 है इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारे रूट्स की नेचर कैसा हो जाएगा, वी विल गेट 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। हमें ऐसे ही रूट्स मिलने वाले हैं ना, क्योंकि हमारा d ग्रेटर देन 0 है। तो अब रूट्स निकालते हैं। रूट्स का फॉर्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में d। अब मैं b² - 4ac की जगह d यूज़ कर रही हूँ, अपॉन में 2a। तो x = -b तो b हमारा क्या है, b इज़ ऑलरेडी -5। तो एक साइन माइनस का यहाँ और एक माइनस का यहाँ। अब एक काम हमेशा याद रखना कि इस माइनस को हमेशा ब्रैकेट की जैकेट में रखो, फिर ये कभी परेशान नहीं करेगा। हमें अलग अलग दिखेंगे दोनों साइन, कि एक साइन ब्रैकेट के बाहर है और एक अंदर है। तो माइनस साइन को ब्रैकेट की जैकेट में पहना के रखो हमेशा। फिर प्लस माइनस d की वैल्यू हमने निकाल ली 49 अपॉन 2a इज अगेन 2। तो हमें क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 49 का रूट क्या निकलेगा 7 अपॉन 4। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस में वैल्यू लेनी है और एक बार माइनस में वैल्यू लेनी है। तो यहाँ आ गया 12/4, सॉल्व किया 3, और यहाँ मिला हमें -2/4, सॉल्व किया तो -1/2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 3 और -1/2। देख रहे हैं कितना आसान है। सबसे पहला काम हमने b² - 4ac कैलकुलेट करके देखा कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स होंगे या रियल रूट्स होंगे, तभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स की वैल्यूज़ निकाल ली, है ना इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट अस नो व्हाट वी हैव लर्नड। देखें हमने क्या सीखा है, हमें टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हमें। मार्क एज राइट और रॉन्ग। फर्स्ट क्वेश्चन इज if b² - 4ac is greater than 0 then equation will have 2 distinct real roots। ये तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर वो 0 से ज़्यादा बड़ा होगा तभी उसके 2 रियल रूट्स होंगे, तो ये तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, b² - 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमने देखा था ना, इसे d से डिनोट करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Third question is the nature of roots of quadratic equation x² - 5x - 7 = 0 are real and equal। अब इसका नेचर निकालने के लिए तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले d यानी b² - 4ac इसका निकाल के देखते हैं। तो चलो देखें, तो इसका b² - 4ac क्या होगा, b की वैल्यू है -5 यानी -5² -4, a इज इसके आगे कुछ नहीं यानी 1, c इज -7। तो ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 7 4 ज़ा 28, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 53। अब रियल एंड इक्वल हमें कब मिलते हैं, जब हमारा d 0 के इक्वल हो, पर d तो 0 के इक्वल नहीं आया, वो तो ग्रेटर देन 0 है। तो क्या हमें रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे यहाँ, नो। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। है ना कितना आसान, बस एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखना है कि रियल इक्वल सच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इन क्वेश्चंस के अलावा अपनी NCERT एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।